अमिता फडणवीस हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपकी पहली प्रतिक्रिया, बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत, 80-90% से भी ज़्यादा का स्ट्राइक रेट और एक इतिहास दर्ज किया है इतना बड़ा नंबर लेकर के बीजेपी ने। जैसे कि आपने कहा, एक इतिहास दर्ज हो चुका है। बहुत ही खुशी है, जैसे रिजल्ट आए वो देख के बहुत ही खुशी है। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, शब्द कम पड़ रहे हैं और भाजपा महायुति ने कर दिखाया। अमृता जी, जो सबसे शानदार सफलता रही वो विदर्भ इलाके में रही, जहाँ से आपका घर है, जहाँ से देवेंद्र फडणवीस भी आते हैं। और ये माना जा रहा था कि विदर्भ का इलाका लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के लिए बंजर हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में वहाँ पर जो स्ट्राइक रेट था वो महाविकास अघाड़ी का बहुत ज़्यादा था। किस तरह से आपने वहाँ पर हमने देखा कि आप भी कुछ चुनाव प्रचार अभियान में कहीं कहीं दिखी थी, तो क्या था जिसने इस विदर्भ के और महाराष्ट्र के नतीजों को बदला? मैं खुद पिछले 1-1.5 महीने से नागपुर में थी और अलग अलग सभाएं स्त्रियों की ज्यादातर कर रही थी, और तब समझ में आ रहा था कि कितने फॉल्स नैरेटिव्स फैलाए जा रहे थे और जिसका असर लोकसभा के इलेक्शन के दौरान हुआ, मतदान में हुआ, जो उखाड़ के फेंक दिए गए। बिकॉज हमारे कार्यकर्ता सारे जमीन पे उतरे हुए थे और सब लोगों से मिल रहे थे, डाउट्स क्लियर कर रहे थे। उसके अलावा लोगों ने ये भी देखा कि इनका महायुति का गवर्नेंस क्या था, महायुति की पॉलिसीज या योजनाएं कैसी थी जो स्पेशली स्त्रियों को लाभदायक थी, चाहे वो लाड़की बहन योजना हो, माझी कन्या भाग्यश्री, सुकन्या समृद्धि, लेक लाड़की, ऐसी कई योजनाएं, अन्नपूर्णा, एसटी में 50% की छूट, ऐसी कई स्त्रियों के लिए योजना थी। और जो पुरुष वर्ग भी है वो देख रहे थे कि विदर्भा में क्या तरक्की हुई है। विदर्भा को पहले, हमारे नागपुर को स्पेशली, एक ग्लोरीफाइड विलेज ही समझा जाता था और आज जाके नागपुर टक्कर में है मुंबई के, पूना के, बिकॉज ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस से लेके, मेट्रो से लेके, हाई फ्लाइंग कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स जो आए हैं, जो निवेश आ रहे हैं, वो सब लोग देख रहे हैं और ये देखते हुए उनका ये डिसीजन रहा होगा, इसका मुझे यकीन है। अमिता जी, अब जबकि नतीजे आ गए हैं, महाराष्ट्र की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, महायुति को एक बहुत बड़ी संख्या में समर्थन मिला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी के अपने खुद 131 विधायक आए हैं और जाहिर सी बात है कि बीजेपी कार्यकर्ता चाहेंगे कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री हो और बीजेपी में भी देवेंद्र फडणवीस ही वापस आएँ, ये भी मांग उठने लगी है। आपकी अपनी राय क्या है? मेरी अपनी राय से ज्यादा मेरी इच्छा थी कि महाराष्ट्र फिर इसी तरीके के रिजल्ट्स दे जो वो दे चुका है। अभी आगे कौन महायुति का नेता बनेगा या लीड करेगा, ये तो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये लोग तय करेंगे, क्योंकि दे आर बेस्ट प्लेस टू डिसाइड कि महाराष्ट्र के लिए क्या अच्छा है। लेकिन देवेंद्र जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सुशासन देने का और जो इस बार का नतीजा आया, इसमें भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही, तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे एक ही चीज लगती है, बस महाराष्ट्र के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो वो हमारे लीडर्स जो डिसाइड करेंगे, वो हमारे सर आंखों पे। लेकिन अमृता जी, आपने देवेंद्र फडणवीस जी का भी कार्यकाल देखा है, आपने एकनाथ शिंदे जी का भी कार्यकाल देखा है और आप खुद बोल रहे हैं कि नागपुर जो है वो पुणे और मुंबई की टक्कर में आके खड़ा हो गया है। तो ऐसी सूरत में आप नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र जी के कंधों पे फिर से ये बागडोर सौंपी जाए, उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए, जो काम होते हैं सारे, वो सेंटर, स्टेट और हमारे सारे मिनिस्टर्स और हमारे कार्यकर्ताओं की जो फीडबैक जाती है उससे होते हैं। तो काम तो बहुत हुए, डेफिनेटली देवेंद्र जी की लीडरशिप में कोई डाउट नहीं है, बट ये जो डिसीजन है, ये पार्टी के बड़े नेता ये डिसाइड करेंगे, इसका निर्णय लेंगे और उन्हीं का निर्णय सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा महाराष्ट्र के लिए, ये मुझे यकीन है। अच्छा अमृता जी, एक चीज बताइए, अगर सबसे बड़ा दल है कोई, तो सबसे बड़े दल के चेहरे के कंधे पे ही जिम्मेदारी आनी चाहिए ना? देखिए, पॉलिटिक्स में मैं तो आज तक देखते आ रही हूँ 1+1 कभी 2 हुआ नहीं है। उसमें बहुत सारे बीच में कैलकुलेशंस होते हैं, तो ये क्या कैलकुलेशंस है ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही जानेगा। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, बट इट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड और एनीवन टू डिसाइड।
other than the party leadership. लेकिन अच्छा, एक सवाल मैं अखिलेश जी पूछ लूं। दो ऑप्शन अगर देवेंद्र जी के सामने आए और आप उसमें उस निर्णय में हिस्सेदार बने, एक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया दिया जाए उनको पार्टी का, या दूसरा उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया जाए, तो आप इसमें से कौन सा चुनना चाहेंगे? मैं आपको उनका पद, आप साइड में रखिए उनका पद। मैं इतना ही बोलूंगी, मैं एक महाराष्ट्राची मुलगी आहे, मैं महाराष्ट्र की लड़की हूँ, लेडी, और मैं हरदम महाराष्ट्र में रहना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी कि किसी तरह देवेंद्र जी महाराष्ट्र में रहे। ठीक है। इरिस्पेक्टिव मैं पद या पार्टी लीडरशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस जी, है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है जो आज की बड़ी जीत हुई है देवेंद्र जी के लिए, जिन्हें इतना निशाने पर रखा गया, सबने इतने तीखे हमले उनके ऊपर किए, पिछला तो पूरा चुनाव ही उनको निशाना बना करके किया गया, और आज जब बीजेपी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अपना किया है, आपको कैसा लगता है? आपने पूछा कि व्यक्तिगत जो टारगेट किया गया, जी, वो आप पूछ रहे हैं, जी, राइट? जी, आपका वॉइस कट गया था। जी, व्यक्तिगत हाँ, हमले तो किए। वो तो अभी ना 10 सालों से तो बहुत आदत हो गई है कि व्यक्तिगत रूप से हमें हमारी फैमिली को टारगेट किया जाता है, इसकी हमें आदत हो गई है। पर हमें एक ये भी एक दृढ़ निश्चय है मन में कि जो हमारे महाराष्ट्र के लिए, लोगों के लिए अच्छा होगा, वो देवेंद्र जी पार्टी करते जाएगी, रिस्पेक्टिव वो किसी को भी टारगेट करे, चाहे देवेंद्र जी हो, मुझे हो, मेरी बेटी को हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक महाराष्ट्र का भला होता हो, हम किसी भी सूली पे चढ़ने के लिए तैयार है। तो अमृता जी, आपको दिल्ली उतना पसंद नहीं है जितना मुंबई? हाँ, हम यहाँ के, हम यही के हैं, महाराष्ट्र के हैं। वी लव महाराष्ट्र। तो इसका मतलब है कि आप चाहेंगे कि देवेंद्र जी मुंबई में रहें, सीएम बन के रहें? जो भी बन के रहे, मुंबई में रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। आज निश्चित रूप से बहुत व्यस्त दिन है आपका, खुशी भरा दिन भी है, ऐतिहासिक दिन भी है महाराष्ट्र की राजनीति में, जब इतनी बड़ी विजय किसी पार्टी को या गठबंधन को मिली है। आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।